आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर रिफत कोहली जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा जी मैम, अगर आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो आपका किस तरह का कार्यभार है यहाँ पे? पूजा, मेरे पास, मैं जम्मू डिवीज़न की हेड हूँ स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के। यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे 2 किस्म का काम होता है। एक तो हमारे जो सर्कल्स में इनको स्टेट टैक्सेस ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे सारे जो डीलर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, सभी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो हमारा वो होता है कि हमें टैक्स कलेक्शन करना होता है उनसे, और दूसरा हमारी इन्फोर्समेंट है। जैसे पहले लखनपुर में हमारा इन्फोर्समेंट एक किस्म का वहाँ पे होता था, या जम्मू सेंट्रल में होता था, यहाँ पे जम्मू में, जिसका पूरा जुरिस्डिक्शन था। जीएसटी के बाद इन्फोर्समेंट का बहुत की रोल समझा गया, और अब हमने जो इन्फोर्समेंट का है, एक तो लखनपुर में एज इट इज़ तो है ही है, दूसरा हमारे पास सांबा में हमने किया है। सांबा के डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे, वो हम उनको अपॉइंट करते हैं वहाँ पे। और पुंछ राजौरी के लिए एक वो बना है, सांबा पुंछ राजौरी, और दूसरा उधमपुर जोन, और एक जम्मू में और कठुआ में तो ऑलरेडी था। तो इन्फोर्समेंट को बहुत स्ट्रेंथन किया गया, और अभी जो सर्कल का जुरिस्डिक्शन है कि वो अच्छा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो हमारा जीएसटी का, तो सर्कल्स भी हमने पहले से ज़्यादा बढ़ाए हैं। तो जीएसटी की जिस तरह से आपने बात की, कुछ लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहले उन व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे, आखिर जीएसटी है क्या और किन वर्ग के लिए ये है? मैं ये बताना चाहूँगी कि जीएसटी बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में लागू करना, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की, हर स्टेट के या यूटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसको लागू किया। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं ये बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को खुद सेल्फ असेसमेंट करना है, बहुत कम इंटरफेरेंस रहेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है। इसमें डिपार्टमेंट के साथ जो डीलर्स हैं, या जो बिज़नेस में हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सब, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या उन सब की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। हम सबको मिलजुल के काम करना है, तभी ही जीएसटी हम मतलब इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी इस वजह से भी है कि हम लोग अपना काम जो है बहुत ईमानदारी और मेहनत से करें, क्योंकि किसी भी कंट्री या स्टेट का जो इकॉनमी है, उसका लाइफ लाइन जो है वो मतलब टैक्स के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो ये बहुत बड़ा जो है। कौन से वर्ग को जीएसटी भरना पड़ता है? जीएसटी जो भी मैं आपको बता दूं, 2 किस्म से बिजनेस होता है। एक तो आपका लोकल होता है, जैसे विद इन जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, तो उसको हम इंट्रा स्टेट कहेंगे, जो यहीं पे है। और एक होता है इंटर स्टेट, जो आपका बाहर दूसरी स्टेट से भी हो सकता है, एक्सपोर्ट बाहर की फॉरेन कंट्री से भी होता है। तो जीएसटी के एम्बिट में सारे लोग आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, बिजनेस हाउसेस आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। जिसने भी बिज़नेस करना है, उसका अलग अलग, जैसे जीएसटी के अलग अलग टैक्स जो रेट है, कुछ आइटम्स पे 5% है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, इस तरह ये 28% भी है। तो अलग अलग जो उनके ऊपर एप्लीकेबल करता है टैक्स रेट, उसके हिसाब से उनको अगर आपकी बात की जाए, आप अलग अलग फील्ड में रहे हैं, अलग अलग फील्ड का आपको एक्सपीरियंस मिला, कुछ ही समय आपको यहाँ पे भी संभाले हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या कमियाँ खामियाँ इस डिपार्टमेंट में थी, क्या उसे आप पूरा करना चाहेंगे, किस तरह का रिफॉर्म आप लाना चाहेंगे या लाने का सोचा है? पूजा, हर ऑफिसर जो भी आता है या जो भी होता है, वो सब अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। पर जो मेरी कोशिश थी सबसे पहले यहाँ पे ये था कि जो हमारा जुरिस्डिक्शन था ऑफिसर्स का, उसमें जैसे कोई उसके पास कुछ एरिया होगा रघुनाथ बाज़ार का और कुछ होगा छन्नी हिम्मत का, तो उससे लोगों को भी दिक्कत आती थी। तो सबसे पहले हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया। जैसे कोई राजौरी का, उसका कुछ एरिया, उसका जो ऑफिसर था, जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, वो जम्मू में होता था, तो वो हमने पहले स्ट्रीमलाइन किया, उस पर हमने काम किया। और दूसरा हमने जो बड़ा काम किया कि काफ़ी सारे जैसे डीलर्स थे या लोग थे जो काम नहीं करते थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन बहुत
लेके रखा था और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम हमने 5845 कैंसिलेशन की है। उससे क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो लोग भी एक डीलर का हमको ईयरली उसका जीएसटी काउंसिल को हमें पैसा देना पड़ता है उसका मेंटेन करने के लिए उसका अकाउंट, तो वो भी एक्सचेकर पे एक बर्डन होता है जो काम नहीं करते। और लोगों को भी वो सोचते हैं कि हमने तो नंबर ले लिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उनको मैसेजेस जाते हैं, फिर अगर वो काम करना चाहेंगे पेनल्टी पड़ती है, उनको लेट फ़ी पड़ता है। तो और जिन्होंने काम नहीं करना, हमने उनको समझाया कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप सर्विस सेक्टर में तो आपका 20 लाख से ज़्यादा अगर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर आप गुड्स में डील करते हैं, ट्रेड में हैं, तो आपका 40 लाख जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो उसके ऊपर हमने लोगों को समझाया कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप रजिस्ट्रेशन लीजिए, पर इसी के ऊपर हमने काम किया। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा 3-4 महीने हुए मुझे इधर आए। 3rd वीक ऑफ सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था और हमने काफ़ी रेवेन्यू लाया। पिछले महीने मेरा लास्ट ईयर के विज़ देखें तो 37% ग्रोथ थी ओवरऑल। अभी 16% जम्मू डिवीज़न का जो हमारे पिछले साल से रेवेन्यू कलेक्शन का जो है काफ़ी ये अप्रिशिएबल है। और ये मैं सोचती हूँ कि मेरा तो रोल क्या है, मेरे ऑफिसर्स डाउन द लाइन और जितने हमारे डीलर्स हैं, जितने टैक्स पेयर्स हैं, ये उन सब का भी अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने टैक्स दिया, तो हम ये अचीव कर पाए। जो लोग अपना प्रॉपर टैक्स नहीं भरते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलूँगी कि जीएसटी में अगर ट्रांसपेरेंसी है तो अकाउंटेबिलिटी भी है। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगी 3-4 चीज़ें कि एक तो मैं ये बोलूँगी कि अभी इंट्रा स्टेट जो है ई-वे बिल पे ही आप सामान दीजिए। जैसे बीच में थोड़ा पिक्यूलर सिचुएशन था हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से नेट वगैरह नहीं चलता था, पर अब हमने जो ई-वे बिल है, जो भी यहाँ से सामान डीलर्स पुंछ, राजौरी या रामबन, डोडा कहीं भी देते हैं विद इन JNK का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, तो प्लीज़ ई-वे बिल पे भेजिए अगर 50,000 से वो ज़्यादा का है। अदरवाइज़ अगर देखा जाएगा वो इसका कंप्लाइंस नहीं करेंगे, वायलेशन होगा, तो उस पर पेनल्टी भी होगा। और दूसरा मैं ये चाहूँगी जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं उनको बोलूँगी कि हम पूरा डेटा बैंक बना रहे हैं उनका भी, और हम देख रहे हैं कि वो टैक्स डिडक्शन तो करवा देते हैं 2% जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ से वो काम करते हैं, पर वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और दूसरी जगह काम ले लेते हैं। वी डोंट माइंड, अच्छी बात है आप काम करें, पर ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो हमें भी टैक्स दें। 2 तीसरा मैं ये देख रही हूँ कि जो सर्विस सेक्टर है, जैसे हमारे बैंक्वेट्स हैं, बुटीक्स हैं, इवन हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, काफ़ी जगह जो हमारे पास भी फिगर है, जो हमने भी सर्वे की है, काफ़ी लोग अपना जो है सप्रेस करते हैं सेल, वो ना करें। हमारे वो रडार में हैं वो लोग, हम एक्शन भी लेंगे। जैसे मैंने आते समय मैंने देखा काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको हम टच नहीं कर पाए थे, तो मैंने ये प्रेफर किया कि मैं उनको हम बताएं, हमारे ऑफिसर्स उनको समझाएं कि भैया आप रिटर्न्स भर दें। एक्शन लेना बहुत आसान होता है, पर अगर आप खुद वहाँ से वॉलंटरली काम करें तो वो अच्छी बात है। तो काफ़ी लोगों ने कंप्लाइंस भी किया हमारे बोलने पे, लोगों ने काफ़ी इवन क्रोर्स तक उनका जो टैक्स था उन्होंने अपने रिटर्न्स फाइल किए। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं। लोगों की ग्रीवेंस अगर है तो उनकी ग्रीवेंस को किस तरह से आप सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं? हमने उसके लिए हेल्प डेस्क नंबर है 7051889993, उस पर वो कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी उनकी तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जीएसटी थोड़ा सा नया सेटअप है, लोग इतना समझ नहीं पाते, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, डिफरेंट रिटर्न्स हैं यहाँ पे। जैसे हमारे जम्मू में अगर मैं बात करूँ 51,525 डीलर्स हैं हमारे, जिसमें नॉर्मल टैक्स पेयर कोई 42,800 के करीब हैं, कंपोजिशन डीलर है, कैजुअल जो एग्जीबिशन वगैरह थोड़ी देर के लिए लगाते हैं उनको भी जीएसटी नंबर लेना होता है। ज़्यादातर कौन सी कंप्लेंट आपको लगता है सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है? देखिए, कंप्लेंट तो हमें हर तरफ से आते ही हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट भी किया है। जो लोगों ने टैक्स सप्रेस किया था या जो अपने रिटर्न्स प्रॉपर नहीं भर रहे थे बिल, और उनके ऊपर हमने उनको समझाया भी और हम एक्शन भी बहुत ले रहे हैं। कम से कम अभी 2-3 महीने में हमने काफ़ी रेवेन्यू भी कलेक्ट की है इन्फोर्समेंट के ऊपर भी। जी,
तो क्या एक अपील या क्या एक मैसेज सभी के लिए देना चाहेंगे जो अपना प्रॉपर ढंग से टैक्स नहीं भरते हैं या जो पूरा अपने ईमानदारी से काम करते हैं, उन दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले आपसे भी और जितने सुनने वाले कि प्लीज़ बिल मांगिए। आप बिल मांगेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसका वो टैक्स उसका कितना बनता है, जो भी डीलर है, अदरवाइज़ वो पता नहीं चलेगा। दूसरा मैं ये डेफिनेटली कहूँगी, यहाँ पे एक हमने प्रैक्टिस ऑब्जर्व किया है कि जो रजिस्टर्ड डीलर है वो भी जो सामान बाहर से लाते हैं वो अनरजिस्टर्ड एंटिटी बन के लाते हैं, वो ना करें। तो वो उसके खिलाफ हम बहुत सख्ती से पेश आएंगे, वो मैं बोलूँगी। और मैं ये भी बोलूँगी जो यहाँ से डीलर, जैसे जम्मू का डीलर अगर उधमपुर में किसी को दे रहा है तो वो अगर देखता है कि वो वहाँ पे भी रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर उसके पास है तो वो उसको एज अनरजिस्टर्ड ना दें। तो ये मेरी उनसे रहेगी। तीसरी बात, मेरा ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल पे काम करें, वो आसानी होगी उनके लिए भी हमारे लिए भी। और ई वे बिल पे आप जाएं और हम सब मिलके अगर काम करेंगे, आई एम श्योर। आपको मैं बता दूं, पिछले महीने जीएसटी काउंसिल में हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया और हमारा 40% ग्रोथ था। आप देखें रिटर्न्स, आजकल तो सारा सिस्टम पे जीएसटी चलता है, ये बहुत बड़ी बात थी। अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग थी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उसमें अप्रिशिएट किया और उन्होंने मैडम ने तो यहाँ तक बताया कि ये जेएनके वाले प्रेजेंटेशन दें और जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया कि जेएनके में ऐसी सिचुएशन के बावजूद कैसे इतना रेवेन्यू आया। वो हम सब के जितने हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके सपोर्ट से, उनकी मदद से, हमारे एफर्ट्स हैं और हमने भी उनको समझाया कि आप समझिए और ये अपनी जिम्मेवारी समझिए। और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आप फेयर काम कीजिए, ट्रांसपेरेंट काम कीजिए। आपको इनफैक्ट अगर किसी को कोई मुश्किल आती है कि वो रिटर्न कैसे फाइल करना है, कौन सा रिटर्न उसको भरना है, वो हेल्प डेस्क भी है और हम ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। क्योंकि अभी जो रिटर्न है वो ऑनलाइन भरना है, वो आ जाए, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, हमने उसकी भी फैसिलिटी रखी है। अगर कोई वर्कशॉप करना लेना चाहता है, जैसे काफ़ी महिलाएँ हैं जो काम करना चाहती हैं, उनको पता नहीं कैसे करना है या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास आए तो हम उनको उनके लिए अवेयरनेस कैंप भी करेंगे। धन्यवाद मैम। मैम, जिस तरह से हमारा विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, आप अलग अलग फील्ड में गई हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिला है, उन महिलाओं के लिए भी मैसेज दीजिए जो घर में होती हैं। एक जैसे विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, किस तरह से आप कहेंगे कि अपने शब्दों से इन्हें इम्पार्ट करेंगे? तुम जब भी मुझे मिलती हो और ये पूछती हो, और मैं हमेशा ये कहती हूँ, औरत या जो महिलाएं हैं उनमें वो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं, और बस आप उनको मौका दें और आप उनको पंख दीजिए, वो बता देंगी कि वो मंजिल कोई और छू नहीं सकेगा, वो इतना ऊंचा उठ जाएंगे। मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी सुनने वालों को कि अगर उन्हें कहीं भी लगता है कहीं पे टैक्स इवेजन हो रहा है या कोई रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर रहा है, तो कोई भी हमें इन्फॉर्म कर सकता है। हम उसके जो इनपुट होगा उस पर काम करेंगे, उसके लिए हम अवार्ड भी देते हैं उसको। और अगर कोई अपना नाम बताना चाहेगा हम उसको ऑनर भी करेंगे। तो किस तरह से वो आपको इन्फॉर्मेशन, और अगर कोई नाम नहीं बताना चाहता तो उसमें भी हम उनको जो भी जितना भी वो कंसाइनमेंट पकड़ा जाएगा उसका जो 1% होगा वो अमाउंट या अप टू 10,000 वो तो देखा जाएगा कि कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से टैक्स या पेनल्टी। तो आप तक इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुँचाएं? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे ऑफिस का नंबर है और मेरे उस हमें अप्रोच कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें इनपुट भी दी, हमने उस पर काम किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी है वो फुल स्विंग पे काम कर रहा है। हमारे रोज़ नाके लग रहे हैं, हम रोज़ जहाँ पे भी डीलर्स वगैरह का या गोडाउन या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, हम रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे भी रेड कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद पूजा। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे रिफित खोली जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया और साथ ही साथ कहा कि किस तरह से इन्होंने काम किया है और आने वाले समय में भी लगातार ये काम करते जाएंगे, लोगों के हित के लिए करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करने की। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।